आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है इट, जो 2017 में रिलीज हुई। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि जॉर्जी और बिल आपस में बातें कर रहे होते हैं। बिल जॉर्जी के लिए कागज की बोर्ड बना रहा होता है। जॉर्जी नीचे तहखाने में वैक्स उठाने के लिए जाता है। उसे अंधेरे में किसी की आंखें नजर आती हैं। वो जल्दी से भागकर ऊपर चला जाता है। जॉर्जी की बोर्ड तैयार होती है। वो बोर्ड को लेकर बारिश में चला जाता है। उसकी बोर्ड पानी की लहरों के साथ साथ चल रही होती है। वो उस बोर्ड के साथ बहुत आगे निकल जाता है। बोर्ड पानी के बंद नाले में चली जाती है। जब वो बोर्ड को देखने लगता है तो उसे वही आंखें नजर आती हैं। ये आंखें एक जोकर की होती हैं। जोकर के हाथ में बोट होती है। वो जॉर्जी को देने के लिए आगे बुलाता है। जॉर्जी जब उसकी तरफ हाथ करता है तो जोकर उसका हाथ खा जाता है। उसका मुंह बहुत अजीब हो जाता है। जॉर्जी पीछे गिर जाता है और रो रहा होता है। जोकर अपने हाथ लंबे कर लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक का ग्रैंडफादर उसे फायर करना सिखा रहा होता है। वो उसे बताता है कि अगर तुमने ये सब ना सीखा तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होने वाली होती हैं। वहाँ पर बेटी रिप्सन की मॉम भी आई होती है। उसकी बेटी भी गुम हुई होती है, मगर हकीकत में जोकर सब बच्चों को बारी बारी खा रहा होता है जॉर्जी की तरह। बाकी बच्चों को लग रहा होता है कि वो मर गई है, मगर बिल उन्हें कहता है कि वो मरे नहीं बल्कि गुम हुए हैं। हेनरी रिची को धक्का देता है। वो स्टेनली में जाकर लगता है। वो दोनों गिर जाते हैं। हेनरी उन्हें पसंद नहीं करता होता। वो उन्हें लूजर की टीम समझता होता है। बेवरली और बेन भी हेनरी से डरते होते हैं। हेनरी ने सबको तंग किया होता है। सब लोग छुट्टियों के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। बिल एक डिजाइन तैयार करता है जो वो अपने डैड को दिखाता है, जिससे प्रेशर से उस गंदे नाले से जॉर्जी को निकाला जा सके। उसका डैड उसे डांटता है कि वो ऐसा कुछ ना करे, जॉर्जी मर चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक पार्सल लेकर आता है। वो देखता है कि दरवाजे से हाथ बाहर निकल रहे होते हैं। अंदर से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। वो दरवाजा अचानक से खुल जाता है। अंदर अंधेरे में किसी की आंखें चमक रही होती हैं। इतने में वहाँ पर हेनरी आ जाता है। वो माइक को गिरा देता है। माइक जब दोबारा दरवाजे को देखता है तो उसका ग्रैंडफादर दरवाजे में खड़ा होता है। अगले सीन में स्टेनली किताब को लाइब्रेरी में रखने के लिए जाता है। उसे दीवार पर लगी तस्वीर बहुत अजीब नजर आती है। वो किताब रखकर वापस मुड़ता है तो वो फ्रेम वाली तस्वीर वहाँ पर गिरी होती है। वो उसे उठाकर दीवार पर लगाने लगता है। वो देखता है कि फ्रेम खाली होता है। कमरे में आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वही फोटो वाली औरत वहाँ पर खड़ी होती है। वो जल्दी से भागकर बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन अ हिस्ट्री ऑफ ओल्ड डायरी की किताब पढ़ रहा होता है। बुक उन होने वाली अमवात के मुतल्लक होती है जो हर 27 साल बाद डेयरी के बहुत से लोग अचानक से गायब हो जाते थे और मर जाते थे। बेन को वहाँ पर एक गुब्बारा नजर आता है। वो उस गुब्बारे का पीछा करते हुए नीचे तहखाने में चला जाता है। वो देखता है कि सीढ़ियों से एक सर कटा इंसान उतर रहा होता है। वो सर कटा बेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। बेन को एक आवाज आती है, ए गोल मटोल। वो जब पीछे देखता है तो वो जोकर होता है। बेन एक बूढ़ी औरत में लगता है। जोकर वहाँ से गायब हो जाता है। बेन बाहर निकल कर जाने लगता है। हेनरी और उसके साथी बेन को पकड़ लेते हैं। हेनरी बेन के पेट पर चाकू से अपना पूरा नाम लिखने लगता है। बेन उन्हें धक्का देकर जंगल में गिर जाता है। हेनरी और उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे होते हैं। बिल और उसके दोस्त भी जॉर्जी को ढूंढने के लिए वो गटर के नाले में जाने लगते हैं। बिल और रिची अंदर नाले में चले जाते हैं। स्टेनली और एडी बाहर खड़े होते हैं। एडी को गंदे पानी से एलर्जी होती है। उन्हें वहाँ पर एक जूता मिलता है जो बेटी रिप्सन का होता है। बिल उन्हें कहता है कि अगर मैं जॉर्जी या बेटी रिप्सन होता तो मैं जरूर खुद को ढूंढने का कहता। वहाँ पर बेन आ जाता है। वो जख्मी हालत में होता है। हेनरी का दोस्त वहाँ पर आ जाता है। वो उस गंदे नाले के अंदर चले जाता है। उसे आवाज और आ रही होती है कि तुमने हमें ढूंढ लिया। पैट्रिक जब आग जलाता है तो वहाँ पर मुर्दे खड़े होते हैं। उनकी शक्ल बहुत खौफनाक होती है। पैट्रिक वहाँ से भागकर बाहर आने लगता है, मगर नाला आगे से सलाखों से बंद होता है। वो लोहे की पाइप उठा लेता है। वहाँ पर एक गुब्बारा उड़ता हुआ आता है जिस पर डेयरी लिखा होता है। जब गुब्बारा फटता है तो जोकर खड़ा होता है। पैट्रिक चीखता है मगर जोकर उसको खा जाता है। बिल और उसके दोस्त बेन को वहाँ से ले जाते हैं। वो बेन की मरहम पट्टी का सामान ले रहे होते हैं। बेवरली स्टोर के ओनर को चकमा देती है और वो सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। बेवरली भी वहाँ पर आ जाती है। वो बेन के जख्म पर प्लास्टर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेवरली जब घर जाती है उसका डैड उसे छूता है। बेवरली को यह पसंद नहीं होता कि उसका डैड उसे छुए। उसके डैड ने उसको जहाँ से छुआ होता है वो वहाँ से उन बालों को काट रही होती है। वो सब लोग बीच पर नहाने के लिए इकट्ठे होते हैं। अब उन सब की एक टीम बन जाती है जिसमें बेन और बेवरली भी अब शामिल होते हैं। बेन के पास एक फाइल होती है। वो उन सब को दिखाता है। उसमें रिसर्च पेपर होते हैं जो लोग गायब हो रहे होते हैं। बेन उनको बताता है कि बाकी शहरों की निस्बत यहाँ डेयरी में ज्यादा लोग गुम होते हैं। वो बाकी सारी डिटेल्स उनको बताने के लिए अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ पर ओल्ड डायरी का
कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। 91 लोगों ने साइन करके डेरी शहर को बनाया था, मगर एक दिन अचानक से वो सब लोग गायब हो गए। उनके खून से भरे हुए कपड़े मिले। बिल उन तस्वीरों में बने कुएं के बारे में पूछता है, मगर बेन को उसका पता नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी अपने घर जा रहा होता है। वो रास्ते में खंडरनुमा घर के करीब रुक जाता है। उसकी घड़ी आवाज कर रही होती है, इसे लेने का टाइम हो जाता है। जब वो टेबलेट खाने लगता है तो अचानक से खंडर का दरवाजा खुल जाता है। एक आवाज आती है, एडी तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो आगे बढ़ता है, उसकी टेबलेट गिर जाती है। जब वो उस टेबलेट को उठा रहा होता है तो वहाँ पर एक हैवान आ जाता है जो बहुत खौफनाक दिख रहा होता है। वो एडी से कहता है कि क्या वो इस टेबलेट से ठीक हो जाएगा। एडी उससे डर कर खंडर की तरफ भाग रहा होता है। वो हैवान एडी का पीछा कर रहा होता है। अचानक से वो हैवान एडी का पीछा करना छोड़ देता है। एडी को वहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे नजर आते हैं। गुब्बारे के पीछे वो जोकर छुपा होता है। वो एडी से कहता है कि आओ को अपना ही घर समझो। वो सारे गुब्बारे फट जाते हैं। एडी वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेवरली बाथ में जाती है। उसे सिंक में से आवाज आ रही होती है। वो सिंक के अंदर देखती है, आवाजें आ रही होती है। वो मेजरिंग टेप उठा लाती है। वो उसे सिंक के अंदर डाल रही होती है। जब वो उस मेजरिंग टेप को बाहर निकालती है तो उसके साथ खून लगा होता है। अचानक से वो खून के साथ लगी ब्लैक तारनुमा बेवरली को जकड़ लेती है। वो उसका हाथ और गर्दन जकड़ लेती है और सिंक के अंदर खींच रही होती है। बेवरली जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वो मदद मांग रही होती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। खून का एक फुहारा बेवरली के मुंह पर फूटता है। पूरे कमरे में खून ही खून होता है। बेवरली का डैड अंदर आ जाता है, मगर उसे वहाँ पर खून नजर नहीं आता। बेवरली बहुत डरी होती है और रो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल और उसके बाकी दोस्त बेवरली के घर के बाहर आए होते हैं। बेवरली उन सबको अपने रूम में ले जाती है ताकि वो उनको वो खून दिखा सके। वो सब लोग कमरे में जाते हैं और वो खून देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सब मिलकर वहाँ पर सफाई करते हैं और कुछ ही लम्हे में उस कमरे को नीट एंड क्लीन कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल सबको बताता है कि उसने जॉर्जी को देखा था, वो बिल्कुल असली लग रहा था। एडी उसे बताता है कि वो जोकर था। उन सब ने अब तक जोकर को देखा होता है सिवाय रिची के। वो लोग देखते हैं कि वहाँ हेनरी की गाड़ी खड़ी होती है और माइक की साइकिल भी गिरी होती है। वो लोग भागकर वहाँ पर चले जाते हैं। हेनरी माइक को मार रहा होता है। माइक को वहाँ पर जोकर नजर आता है जो कटे हुए हाथ को खा रहा होता है। बिल, बेवरली, बेन और बाकी सब वहाँ पर आ जाते हैं। वो हेनरी पर पत्थर बरसाते हैं और माइक को उनसे आजाद करवा लेते हैं। एक और मिसिंग लड़के का पोस्टर लगा होता है। बेन उन्हें बताता है कि हर घटना 27 साल बाद होती है, यानी कोई ऐसी चीज है जो हर 27 साल बाद आती है और डेरी के लोगों को खा जाती है और फिर 27 साल के लिए सो जाती है। उन सब लोगों ने कुछ न कुछ अजीब देखा होता है, जैसे बेल को जॉर्जी का दिखना, एडी को उस हैवान का दिखना और वो औरत जो स्टैनली को नजर आती थी। जोकर उन सबको वही दिखाता है जो सच नहीं होता और जब वो यकीन कर लेते हैं तो वो उन्हें खा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेल सब दोस्तों को लेकर अपने घर आता है। वो वहाँ अपने डैड के गैराज में स्लाइड प्रोजेक्टर लगाता है। वो लोग उसमें देखते हैं कि जो भी बच्चे गुम होते हैं उन सब बच्चों की गुम होने की जगह गटर से जुड़ी होती है। अचानक से प्रोजेक्टर स्लाइड ऑटोमेटिक वर्क करने लगता है। स्लाइड खुद ब खुद बदल रही होती है। बेल की फैमिली की फोटोज उन स्लाइड में चल रही होती हैं। अचानक से जोकर का फेस उसमें फोटो में आ जाता है। वो लोग प्रोजेक्टर बंद करना चाहते होते हैं मगर वो बंद नहीं कर पाते। जोकर का फेस जूम हो रहा होता है। प्रोजेक्टर गिर जाता है मगर वो स्लाइड अब भी चल रही होती है। स्क्रीन व्हाइट हो जाती है और जोकर बहुत बड़े साइज में अंदर आ जाता है। सब भागकर बाहर जाने लगते हैं। जोकर बेवरली को खाने लगता है मगर बेन गैराज का शटर उठा देता है। जोकर वहां से गायब हो जाता है। बिल उन सब से कहता है कि वो उसके साथ नीबोर्ड चलें, यानी वो जो खंडरनुमा घर होता है। वो जॉर्जी को ढूंढना चाहता होता है। उस घर में वो कुआं भी होता है जहाँ जोकर सब बच्चों को लेकर उस गटर में जाता है। सब लोग डरे होते हैं। बिल साइकिल पर बैठकर उस घर की तरफ चला जाता है। बिल घर के अंदर जाने ही लगता है कि वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं। वो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर अंदर से बहुत खौफनाक होता है। वो एक खंडर की तरह दिख रहा होता है। वहाँ पर रिची को एक मिसिंग पोस्टर मिलता है। वो मिसिंग पोस्टर उसका अपना होता है। वो पोस्टर को देखकर रोने लगता है। बिल उसे बताता है कि ये सब जोकर की एक चाल है, वो सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता है। उन्हें वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है प्लीज मुझे बचाओ। वो लोग ऊपर चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पर बैठी रिप्सन नजर आती है।
जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अचानक से उसे कोई खींच लेता है। जब उस कमरे में जाने लगते हैं तो एडी को एक आवाज आती है, वो रुक जाता है। जब बिल की तरफ जाने लगता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। उसके सामने एक होल हो जाता है। एडी को पीछे से वही हैवान हाथ लगाता है और कहता है कि दवाई खाने का वक्त हो गया है। एडी वहां से नीचे गिर जाता है। रिची एक कमरे में चला जाता है। जब बिल उस कमरे में जाने लगता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। वो बहुत कोशिश करते हैं मगर वो दरवाजा नहीं खुलता। रिची कमरे में रखे बहुत सारे डमी जोकर्स को देख रहा होता है। वो एक डमी जोकर को हाथ लगाता है और कहता है स्टूपिड जोकर्स। एक बॉक्स के ऊपर से कपड़ा हट जाता है और बॉक्स ओपन हो जाता है। जब रिची उस बॉक्स को देखता है तो उसमें रिची का डमी रखा होता है। रिची उस बॉक्स को बंद कर देता है। जोकर बॉक्स में से बाहर निकल आता है। वो रिची की तरफ दौड़ता है। रिची दरवाजे को जोर से धक्का देता है और बाहर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। बिल और रिची देखते हैं कि एडी बिस्तर को फाड़कर बाहर आ जाता है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो खून रिची और बिल की तरफ आ रहा होता है। जोकर उनको भूल भुलैया में पंसार रहा होता है। दूसरी तरफ एडी होश में आ जाता है। उसका हाथ टूटा होता है। वहाँ पर जोकर आ जाता है। वो एडी की तरफ बढ़ रहा होता है। बिल और रिची जब पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर 3 दरवाजे होते हैं। हर एक दरवाजे पर कुछ न कुछ लिखा होता है। नॉट स्केरी ऑल हैट कैरी एट वेरी स्केरी। वो लोग पहले दरवाजे नॉट स्केरी ऑल एट वाले दरवाजे को खोलते हैं। इसमें आधे दाढ़ वाला बच्चा लड़का होता है। वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। जोकर का मुंह बड़ा होता है। वो बड़े बड़े दांत निकाल रहा होता है। बिल और रिची दूसरे दरवाजे वेरी स्केरी को ओपन करते हैं और वहाँ उन्हें एडी की आवाज आ रही होती है। वो भागकर एडी वाले रूम में चले जाते हैं। जोकर बिल से कहता है कि क्या ये सब तुम्हें असली नहीं लग रहा? मैं तुम्हें असली नहीं लग रहा, मगर जॉर्जी को तो असली लगा था। जोकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बेवरली लोहे की सलाख जोकर के सर के आर पार कर देती है। जोकर बहुत खौफनाक हो जाता है। वो बिल को जख्मी कर देता है और नीचे तय खाने में चला जाता है। बिल उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि जोकर उस कुएं में चला जाता है। एडी की बाजी टूटी होती है। एडी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो एडी को ले जाती है और वो सबसे कहती है कि एडी से दूर रहो। बिल उनसे कहता है कि मैंने कुआं देख लिया है, अब अगली बार हम पूरी तैयारी से आएंगे। रिची उसे कहता है कि जॉर्जी मर गया है और हम मरना नहीं चाहते और ना ही वापस यहाँ पर आएंगे। बेवरली सिर्फ बिल का साथ देने के लिए हामी भरती है। रिच और बिल आपस में झगड़ा करने लगते हैं। बेवरली उनको समझाती है कि जोकर यही चाहता है कि हम झगड़ कर एक दूसरे से अलग हो जाएं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेनरी बिल्ली को निशाना लगाने लगता है। वहाँ पर उसका डैड आ जाता है। वो हेनरी से बंदूक ले लेता है और उसके पाँव में जमीन में फायर करना शुरू कर देता है। हेनरी वहाँ पर डर रहा होता है। एडी अपनी मेडिसिन लेने स्टोर में जाता है। वहाँ पर एक लड़की उसको बताती है कि वो जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है वो सब नकली है। वो उसके हाथ पर लगे प्लास्टर पर कुछ लिखने लगती है। हेनरी को एक बलून नजर आता है। वो देखता है कि बलून के साथ एक बॉक्स होता है, उसमें उसका चाकू रखा होता है। वो अपने डैड के रूम में जाता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। टीवी में चलने वाले एड में आवाज आ रही होती है, मार दो हाँ हेनरी, मार दो। हेनरी अपने डैड की गर्दन में चाकू घोंप देता है। उसके डैड के गर्दन से खून बह रहा होता है। टीवी में जोकर आ जाता है और वो ये देखकर मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेवरली का डैड उसे मार रहा होता है। वो अपने डैड के सर में पत्थर मारती है और वो वहीं पर गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर जोकर आ जाता है और वो उसे उठाकर ले जाता है। बिल बेवरली के कमरे में जाता है। वो उसके डैड को जख्मी हालत में देखता है। कमरे की दीवार पर लिखा होता है यू डाई इफ यू ट्राई। वो समझ आता है कि जोकर का ही काम है। बिल रिची को बताता है कि जोकर बेवरली को ले गया है। एडी, माइक, बेन, रिची, स्टेनली सब पूरी तैयारी से आते हैं। माइक के हाथ में उसकी दादा की पिस्तौल होती है। वो लोग वहाँ से सलाखें लेते हैं और खंडरनुमा घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो लोग उस कुएं के पास आ जाते हैं और बारी बारी रस्सी की मदद से कुएं में जाने लगते हैं। बेवरली को होश आ जाता है। वो देखती है कि वो एक गंदे गटर में होती है। उसे जोकर का वो डांसिंग द जोकर बॉक्स नजर आ रहा होता है। वो देखती है कि नाले के ऊपर बहुत सारे बच्चे लटके होते हैं। वो वहां से भागने लगती है। जोकर बेवरली को बुला रहा होता है। वो बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें जोकर नाच रहा होता है। बेवरली भागने लगती है। जोकर उसे पकड़ लेता है। बेवरली उससे कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जोकर उसे कहता है कि तुम डरोगी। जोकर अपना मुंह बड़ा कर लेता है। अंदर से रोशनी निकल रही होती है और आवाजें भी आ रही होती हैं, बचाओ मुझे बचाओ। सब लोग रस्सी से नीचे आ जाते हैं। अब आखिरी बारी माइक की होती है। वहाँ पर हेनरी आ जाता है। वो रस्सी को कुएं में फेंक देता है और माइक को मारने लगता है। हेनरी माइक की बंदूक उसके सर
में मारने लगता है। माइक उसे धक्का दे देता है और खड़ा हो जाता है और उसको कुएं में फेंक देता है। स्टेनली गंदे गटर तक आ जाता है। वो बाकी दोस्तों को बुला रहा होता है। जोकर की आवाजें वहाँ पर आ रही होती हैं। सब लोग स्टेनली को ढूंढ रहे होते हैं। जब वो गटर तक आते हैं तो वो देखते हैं कि वही तस्वीर वाली औरत जो स्टेनली को नजर आती थी, वो अपना पूरा मुंह स्टेनली के मुंह में डालकर उसको खाने लगती है। वो बिल और बाकी दोस्तों को देखकर स्टेनली को छोड़ देता है और जोकर की शक्ल में आ जाता है। स्टेनली के मुंह पर जोकर के दांतों के निशान बने होते हैं। बिल को वहाँ पर जॉर्जी खड़ा नजर आता है। वो माइक की बंदूक उठा लेता है और जॉर्जी का पीछा करना शुरू कर देता है। जॉर्जी आगे आगे भाग रहा होता है और बिल उसका पीछा कर रहा होता है। बिल देखता है कि बेवरली हवा में लटकी होती है। वो उसको नीचे उतारने लगता है, मगर जॉर्जी वहाँ पर भाग रहा होता है। वो जॉर्जी के पीछे चला जाता है। एडी और बाकी दोस्त बिल को ढूंढ रहे होते हैं। एडी देखता है कि पानी में मुर्दा खोपड़ियां पड़ी होती हैं। वो लोग डर जाते हैं और भागकर बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बेवरली लटकी होती है। वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हवा में तैर रहे होते हैं। वो लोग बेवरली को नीचे उतारते हैं। वो होश में नहीं होती, उसकी आंखें उल्टी होती हैं। बेन उसे किस करता है, वो होश में आ जाती है। बिल जॉर्जी से बात कर रहा होता है। जॉर्जी उसे बताता है कि उसे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला। जॉर्जी का एक हाथ कटा होता है। जॉर्जी के हाथ में बोट होती है। जॉर्जी बिल से कहता है कि उसे घर जाना है। वो मॉम और डैड को बहुत मिस करता है। बिल जॉर्जी के माथे पर बंदूक रखता है और फायर मारता है। वो कहता है कि तुम जॉर्जी नहीं हो। जॉर्जी गिर जाता है। जॉर्जी के अंदर से जोकर बाहर आ जाता है। बिल जोकर के सर पर शूट करने लगता है, मगर गन लोड नहीं होती। जोकर बिल पर हमला कर देता है। वो बिल को खाने लगता है। बिल जोकर के मुंह में बंदूक डाल देता है। जोकर सबको उठा उठा कर फेंक रहा होता है। सब लोग जोकर पर झपट पड़ते हैं, मगर वो काबू नहीं आता। जोकर बिल को जकड़ लेता है। बिल बाकी सबसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ और अपनी जान बचा लो, मगर वो लोग वहाँ से नहीं जाते। रिची एक लकड़ी उठाता है और जोकर के मुंह पर मारता है। माइक लोहे की सलाख जोकर को मारने लगता है। जोकर के मुंह से बड़े बड़े हाथ बाहर आ जाते हैं। वो लोग उस हाथ पर सलाख मारते हैं। जोकर वो औरत की शक्ल लेकर स्टेनली की तरफ बढ़ता है। जोकर बड़े बड़े हाथों से उन पर हमला कर रहा होता है। बेन लोहे की सलाख जोकर के आर पार कर देता है। वो तरह तरह के चेहरे बदल रहा होता है। वो बेन को अपने अंदर खींच रहा होता है, मगर सब लोग जोकर पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। जोकर एडी पर उल्टी कर देता है। जोकर बेवरली के डैड की शक्ल ले लेता है। बेवरली से कहता है कि क्या तुम अब भी मेरी परी हो। बेवरली उसके मुंह में लोहे की सलाख डाल देती है। जोकर वहाँ पर गिर जाता है और वो मार रहा होता है। बिल उससे कहता है कि तुमने बेवरली को इसलिए नहीं खाया था कि वो तुमसे डरी नहीं थी, और ना ही अब हम तुमसे डरते हैं। अब तुम्हें डरना होगा क्योंकि तुम भूखे मर रहे हो। उसका जिस्म जरा जरा फाट रहा होता है और वो कुएं में गिर जाता है। वो सब बच्चे जो हवा में लटक रहे होते हैं वो ऐसा ऐसा नीचे आने लगते हैं। बिल को वहाँ पर जॉर्जी का जैकेट मिलता है। वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। बिल उनसे वादा लेता है कि अगर कभी जोकर वापस आया तो हम भी वापस इकट्ठे होंगे। बेवरली वहाँ से जाने लगती है। बिल भागकर उसके पास जाता है और उसे किस करता है।